Hi students, very good evening to all. How are you? So last क्लास में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल लेंस टॉपिक, जिसमें हमने उसकी कंप्लीट डिस्कशन की थी कि हमारे पास कितने टाइप के लेंस हैं, रूल्स किए थे, फिर हमने रे डायग्राम्स किए थे, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस. सो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, राइट? सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और सब न्यूमेरिकल्स की टाइप सेम रहेगी, राइट? सो हमारे पास फर्स्ट है कॉन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज. सो यहाँ पे सबसे पहले देखो लेंस कौन सा है. सो लेंस है कॉन्वर्जिंग लेंस. और कॉन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. And it forms a 3 times magnified image of object. So that means magnification हमें कितना दे रखा है? 3. Right? So magnification है 3 which can be taken on a screen. So हमें एक बात पता है that real image is formed on a screen. So हमारे पास hint हमें मिल गया screen word से. देखो मैंने इसे पहले से हाईलाइट किया हुआ है. So screen word से हमें ये समझ आ गया कि हमारी magnification कैसी होगी? नेगेटिव. अब मैग्निफिकेशन हमारे पास कैसी होती है? इट इक्वल्स टू v बाई यू इक्वल्स टू -3. सो v इज इक्वल्स टू -3. नाउ इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हमारे पास आ गई फोकल लेंथ. सो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है बच्चे? पॉजिटिव. सो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर, राइट? उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द व्यू. अब हमारे पास v है, हमारे पास f है. सो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? लेंस फॉर्मूला लगा के हमारा u आ जाएगा, सिंपल. सो हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय. सो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है? 30. सो दिस इज इक्वल्स टू -1 बाय 3u माइनस 1 बाय. So 1 by 30 is equals to -1 by u. You can take it out as common. So 1 by 3 plus 1. So this is equals to 1 by 30 equals to -1 by u. 3 you can take at LCM and 1 plus 3. So 1 by 30 is equals to -4 by 3. So here your answer is 3u equals to -120. So u comes out to be simply -40 सेंटीमीटर. सो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी थी कि हमारे पास लेंस कौन सा था पहले, तो कॉन्वर्जिंग लेंस, राइट? फिर हमने देखा कॉन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. फिर उसका यूज हमने देखा हमारा स्क्रीन से, राइट? सो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया. फाइन. एंड नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर. सो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पावर गिवन है, दैट इज 4 डायोप्टर. एंड यू नो दैट पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ. और अगर ये सेंटीमीटर में है तो हमारे पास सेंटीमीटर में क्या यूज करते हैं हम? 100. सो दिस इज इक्वल्स टू 100 बाय f इन सेंटीमीटर, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास ये 4 दे रखा है, 100 बाय f. सो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 100 बाय 4. सो 4 2 8 2 25. सो फोकल लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 25 सेंटीमीटर. अब ये फोकल लेंथ आई पॉजिटिव. पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये लेंस कौन सा है? यस. सो दिस लेंस इज योर कॉन्वेक्स लेंस. अब यू हमारे फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर. एंड इट इज गिवन दैट योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter. So that means in this question u is given as -50 centimeter. So बस अब f आ गया, u आ गया. अब हम अपने लेंस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा.
1 by f equals to 1 by v minus 1 by 25. This is 1 by v minus 1 by 50. सो ये माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया और ये प्लस इधर आके कितना हो गया माइनस. सो अब ये 25 और 50 एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 50. 2 minus 1 equals to 1 by v. So 1 by 50 is equals to 1 by v. So here comes out v is 50 centimeter. So अब मेरे पास v आ गया स्टूडेंट्स. उसके बाद देखो you have to find the magnification also because you need to find the nature of the image. So for magnification it is equals to v by u and v is 50 and u it is minus 50. So this is equals to minus 1. So अब magnification आ गई -1. So -1 मतलब अब यहाँ से ऐसे रख के देख लो height of image to the height of object. That means in this case your height of image is equals to the height of object. So it means what? कि object कहाँ रखा होगा? Yes, at 2f1 that means at center of curvature. उसी केस में हमारे पास जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वहीं पे हमारी इमेज बनती है. सो हमारे पास इसका नेचर आ जाएगा माइनस मीन्स रियल इन्वर्टेड एंड 1 मीन्स सेम साइज. अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे इसमें क्वेश्चन में मेंशन है दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर इट. सो यहाँ से हमें समझ आ गया दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2. सो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दैट दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट. दिस इज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, दिस इज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सी अब इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बन रही है 50 सेंटीमीटर. बट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव था और हमें बात पता है कि हमारी इमेज इस साइड पे बनती है प्लस 50 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पे दिखा देंगे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, another ray you can pass through center of curvature and here your image will form. तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं जिसमें हमें पूरा कैलकुलेट करना होता है और फिर हमें रे डायग्राम बना के दिखाना होता है. सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई कर सकते हो एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. ओके देन बाय.